हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल महात्मा जी एजुकेटर। मैं अब शेख आपको अपने यूट्यूब चैनल महात्मा जी एजुकेटर में वेलकम करता हूं। इस चैनल पे आपको 10वीं और 12वीं की बिहार बोर्ड की हर एक जानकारी दी जाती है, चाहे वो बिहार बोर्ड की न्यूज़ हो या फिर बिहार बोर्ड की सिलेबस हो या फिर बिहार बोर्ड की क्लासेस हो। 10वीं की क्लासेस तो नहीं, लेकिन 12वीं की क्लासेस इस पे चलाई जाती है और साथ में 11वीं की भी क्लासेस आने वाली है। ठीक है, तो क्लासेस अभी स्टार्ट थी। केमिस्ट्री क्लासेस हो रही थी, 4-5 क्लासेस हुई थी, 4-5 लेक्चर एक ही चैप्टर का, सॉल्यूशन चैप्टर का। तो अभी क्लासेस बंद है उसका, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम का जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा आपका क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए क्लासेस बंद है क्योंकि हमारे मोहल्ला में 3 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिले हैं, इसलिए जो है क्लासेस बंद है। और जैसे ही लॉकडाउन खुलता है आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन मैथ्स की क्लासेस देखो, यहाँ मैथ्स की क्लासेस से आपकी अब स्टार्ट होंगी। क्योंकि मैथ्स जो है हम खुद पढ़ाएंगे, इसलिए क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में सब्सक्राइब करो या ना करो, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी हमारा वीडियो आएगा। और शुरू से अगर तुम क्लास करोगे, बहुत सारे चैनल्स पे जो हैं क्लासेस बाद में आती है, लेकिन हम पहले लाए हैं क्योंकि अगर शुरू से तुम क्लासेस करोगे तो तुमको अच्छा नंबर स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा नंबर तुमको आएगा 90+। ठीक है, अगर तुम कितना भी कमज़ोर हो, तुमको 90+ आने से कोई नहीं रोक सकता। 90+ तुम्हारा ज़रूर आएगा। मेरा खुद का जो है 93 मार्क्स है मैथ्स में, तुम लोग जाके चेक करो। और हमने गलती की थी इसलिए हमारा 93 हो गया, लेकिन हमारा 100 होता। ठीक है, और गलती कहाँ किए थे, गलती हम ऑब्जेक्टिव में किए थे, वो भी ऐड सब्ट्रैक्ट में थोड़ा मोड़ा गलती करके। और ऑब्जेक्टिव आपका मेन होता है। अगर आप ऑब्जेक्टिव में जो है स्कोर कर लेते हो तो वो सब्जेक्टिव में आपको 50/50 आएगा, जैसे हमने लाया था 50/50। ठीक है, तो छोड़िए, फालतू बात छोड़ते हैं, काम की बात पे आते हैं। देखिए, यह जो है आपका मैथ्स का सिलेबस है। किस चीज़ का सिलेबस है? मैथ्स का सिलेबस है। आज हम मैथ्स का सिलेबस बताएंगे और फिर जो है आज के इस वीडियो में लास्ट में जो है हम टाइमिंग भी बताएंगे, कब जो है वीडियो रोज़ आएगा और कैसे आपको तैयारी करना है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, ये मैथ्स का क्या है, सिलेबस है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए। ठीक है, और जो क्लासेस आएंगी, अभी जो क्लासेस आएंगी 2-3 दिन बाद, जो टाइम हम बताएंगे वो इंग्लिश मीडियम की होंगी। मतलब कि आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। मैथ्स जो है इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, हिंदी में अभी नहीं पढ़ाया जाएगा। हाँ, हिंदी में ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा, लेकिन वो भी कुछ दिन बाद। अभी फ़िलहाल सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग आशा करते हैं कि देखिएगा और अपने सभी मित्रों को भी दिखाइएगा, सभी मित्रों के पास भेज दिया ताकि वो सब भी अच्छा स्कोर कर पाए। और सभी दोस्त अगर अच्छा स्कोर करते हैं तो अलग खुशी आती है, और आप अकेले अच्छा स्कोर करोगे तो वो बात अलग है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमको रिलेशन एंड फंक्शन। सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है रिलेशन और फंक्शन का है। इस चैप्टर से जो है आपका 10 नंबर का सवाल आता है। कितना नंबर का सवाल आता है? 10 नंबर का सवाल आता है। ठीक है, रिलेशन फंक्शन को क्या बोलते हैं? संबंध एवं फलन। ठीक है, इस चैप्टर में मतलब यह जो यूनिट है, टोटल जो है 6 यूनिट है। 6 यूनिट में सबसे पहला यूनिट है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, इस रिलेशन एंड फंक्शन में आपका फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, मतलब संबंध एवं फलन। इस चैप्टर में से जो है आपके टोटल 2 से 4 नंबर के सवाल आते हैं, मैक्सिमम 2 नंबर के ही सवाल आते हैं। तो इस चैप्टर के लिए सिर्फ आपको 2 नंबर के लिए पढ़ना है। इस चैप्टर को सिर्फ और सिर्फ आपको 2 नंबरों के लिए पढ़ना है। उसके बाद इसी में रिलेशन और फंक्शन में, रिलेशन एंड फंक्शन में ही आपका एक और चैप्टर है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कौन सा? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यह जो है बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यह जो है बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और मार्क्स गेनिंग चैप्टर है। इससे बहुत मार्क्स आते हैं और इसका मार्क्स कहीं नहीं कटता है। ये बहुत इजी चैप्टर है और मार्क्स भी ज़्यादा आते हैं। इसमें जो है 4 से 6 नंबर के सवाल आते हैं। इसमें जो है 4 से 6 नंबर के सवाल आते हैं। ठीक है, तो
इस चैप्टर को करना एकदम ज़रूरी है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और आपका जो चैप्टर चालू होगा वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से होगा। रिलेशन एंड फंक्शन, जो आपका रिलेशन और फंक्शन है ये वाला चैप्टर मीन्स ये वाला चैप्टर जो है आपका सबसे लास्ट में चलेगा। मतलब कि एग्ज़ाम से और मतलब एग्ज़ाम से तो पहले नहीं, मतलब कि जो आपका सिलेबस ख़त्म होने के लास्ट में, मतलब सिलेबस के लास्ट में ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, और इसी से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे जो है हमारा अलजेब्रा है। अलजेब्रा में आपको मैट्रिसेस पढ़ना है। मैट्रिसेस का हिंदी में आपको इसका क्या मतलब होगा, हिंदी में आपको मतलब होगा अवयूह पढ़ना है हिंदी मीडियम वाले को। और इससे अलजेब्रा से मतलब यूनिट 2 से टोटल 13 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं और इजी क्वेश्चन आते हैं। हम आपको पढ़ाएंगे, देखिए कितना इजी तरीके से बताएंगे, और जो क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन आते हैं वही क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। कोई इधर उधर का क्वेश्चन नहीं बताएंगे, कोई भी माइंड डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बस आप लोग मेरा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे। और आप लोगों को हमारा व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, देख लीजिएगा। अगर आपको रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया तो फिर आप हमको ब्लेम करना, ठीक है। देखो उसके बाद डिटर्मिनांट को सारणिक, डिटर्मिनांट जो है हिंदी मीडियम वाले इसको सारणिक पढ़ेंगे। डिटर्मिनांट भी बहुत इजी चैप्टर है, कुछ आपको क्वेश्चन नहीं करना पड़ेगा, एकदम इजी ABCD इस तरीके से रहेगा और बोल देगा कि इसका वैल्यू निकालिए। तो ये बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। तो इसके लिए भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो है आप देखिए, उसके बाद आते हैं कैलकुलस जो है सबसे बड़ा चैप्टर है आपका। कैलकुलस जो है सबसे बड़ा चैप्टर है। 44 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये चैप्टर एकदम इम्पॉर्टेंट है। ये जो चैप्टर है वो इजी भी है और हार्ड भी है, इजी प्लस हार्ड दोनों है, ठीक है। मतलब इजी भी है और हार्ड भी है। तो यह चैप्टर को करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि 44 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसी चैप्टर से आता है। इस चैप्टर में सबसे पहले आपको पढ़ना है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी, और उसके बाद पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी इंग्लिश मीडियम वाले को पढ़ना है और हिंदी मीडियम वाले को पढ़ना है सांत्य तथा अवकलनीयता, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वाले को पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ऑकलज के अनुप्रयोग, ठीक है। और इंटीग्रल्स क्या पढ़ना है, इंटीग्रल्स पढ़ना है, मतलब कि समाकलन। और साथ में जो है उसके बाद आपको इसी में कैलकुलस में ही आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स भी पढ़ना है, मतलब कि समाकलनों के अनुप्रयोग। उसके बाद आपको पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन। यह जो चैप्टर है बहुत इजी चैप्टर है और बहुत मार्क्स से आता है। मतलब कि इस चैप्टर से 5 नंबर का सवाल आपका आएगा और 5 में 5 आप लोग लाओगे, ये मेरा वादा है आपसे। बस आप लोग जितना हम बोले उतना बस आप लोग रोज़ कीजिएगा, हर एक होमवर्क को कीजिएगा जितना होमवर्क आपको दिया जाए, और होमवर्क को करके आप हमारे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद 4th यूनिट है आपका वेक्टर एंड एनालिटिक जियोमेट्री। अच्छा, तुम लोग बोलोगे कि वेक्टर एंड 3D जियोमेट्री बोलोगे, लेकिन देखो बिहार बोर्ड जो है अपने इस यूनिट का नाम रखी है वेक्टर एंड एनालिटिक सॉलिड जियोमेट्री, ठीक है, बिहार बोर्ड। इसीलिए, और ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए है ना, हमारा चैनल किसके लिए है, बिहार बोर्ड के लिए, इसीलिए बिहार बोर्ड का ही ना हम बताएंगे। तो इसलिए जो है वेक्टर और एंड एनालिटिक सॉलिड ज्योमेट्री है, और यह जो है 17 नंबर का सवाल आता है इससे, और बहुत ईजी सवाल आता है। जो क्वेश्चन हम बता देंगे वही क्वेश्चन आएगा, आप लोग देख लेना। जितना क्वेश्चन हम करवा देंगे उतना क्वेश्चन अगर आप रट लेते हो, सिर्फ और सिर्फ रट लेते हो, तो आप लोग जाके एग्ज़ाम में 90+ ला सकते हो एकदम ईजिली। 90+ नहीं तो तुम लोग जो 50 नंबर का जो सब्जेक्टिव होता है ना, सब्जेक्टिव में तो हम गारंटी लेते हैं कि तुम 50 में 50 लाओगे, ये मेरा गारंटी है। बस तुम लोग को जो हम बोले, जो सवाल बोले वही सवाल बनाना। उसके बाद जो है और ट्यूशन पढ़ना, ट्यूशन कोचिंग जहाँ पढ़ते हो वो पढ़ते रहना, जितना क्वेश्चन वहाँ करवाया जाए करते रहना। बस जितना क्वेश्चन हम बोले उस क्वेश्चन को एकदम मन लगा के करना, ठीक है। उसके बाद जो है वेक्टर्स इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ेंगे और हिंदी मीडियम वाले पढ़ेंगे इसको सदिश बीजगणित
हिंदी मीडियम वाले पढ़ेंगे, ठीक है। तो वेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है। उसके बाद आपको पढ़ना है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री थोड़ा सा हार्ड चैप्टर है, लेकिन इसको हम इजी बना देंगे। आप लोग देखना, इसको हम इजी बना देंगे, बहुत इजी बना देंगे। आप लोगों को क्वेश्चन तक हम बता दें कि इस क्वेश्चन के बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। जितना क्वेश्चन हम आपको बता देंगे उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, गेस करवा देंगे, ठीक है। और उसके बाद देखिए, हिंदी मीडियम वाले इसको पढ़ेंगे त्रिविमीय ज्यामिति, ठीक है, त्रिविमीय ज्यामिति, ठीक है। उसके बाद 5वां यूनिट है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग 6 नंबर का सवाल आता है। 2 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, मतलब कि ऑब्जेक्टिव 2 नंबर के आएंगे, प्लस 5 नंबर का सब्जेक्टिव में आएगा, 5 नंबर का सब्जेक्टिव में आएगा। सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में ये जो है लीनियर प्रोग्रामिंग से 5 नंबर के सवाल आपके होंगे। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। और इस जो मेरे टाइम जो था, इस चैप्टर से टोटल जो है 12 नंबर के सवाल आए थे। 12, 5 नहीं, एक 5 नंबर का सवाल था, एक 2 ऑब्जेक्टिव में था, और साथ में एक जो था वो आपका था 2 नंबर के क्वेश्चन, मतलब कि 9 नंबर का सवाल आया था, समझे। तो 9 नंबर का भी सवाल इससे आ सकता है, ठीक है। तो ये चैप्टर, और ये चैप्टर बहुत ईजी है, हम आपको बताएंगे क्या क्या पढ़ना है, कैसे करना है, कैसे एग्जाम में लिखना है, ठीक है। बस आप लोग देखते जाइएगा। उसके बाद लास्ट है आपका प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ेंगे और हिंदी मीडियम वाले पढ़ेंगे प्रायिकता, ठीक है। और यह जो है 10 नंबर का सवाल आता है इससे, और बहुत इजी सवाल आता है, लिमिटेड सवाल है आपका, जो है चुना हुआ कुछ सवाल है, उसी सवाल को हर एक साल रिपीट किया जाता है, ठीक है। तो आपको इसमें भी, मैथ्स बहुत ईजी सब्जेक्ट है। मैथ्स देखो, मैथ्स में तुमको क्या करना पड़ता है, मैथ्स में बाकी सब सब्जेक्ट में तुमको याद करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? याद करना पड़ता है ना, याद करना पड़ता है। लेकिन इसमें जो है मैथ्स में तुमको कुछ याद करना पड़ता है, कुछ याद नहीं करना पड़ता है। इसको बस लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, घसते जाओ, घसते जाओ, घसते जाओ, मतलब कि रफ करते जाओ, रफ करते जाओ, अपने आप सीख जाते हो, ठीक है। अच्छा बताओ, एक बात बताओ, दुकानदार जो होता है उसको कोई पढ़ाता है? दुकानदार को कोई पढ़ाता है? दुकानदार को कोई नहीं पढ़ाता है, लेकिन वो उसका गणित बहुत तेज होता है, फट से जोड़ देता है। मतलब कि कितना भी पैसा हो, 10 लाख का सामान आप लोगे और वो तुरंत जोड़ देता है, बिना कैलकुलेटर के हेल्प के भी वो जोड़ सकता है। कैलकुलेटर का हेल्प आपके लिए वो करता है, ठीक है। तो दुकानदार को कैसे वो चीज़ आ जाता है, बिना पढ़े हुए मैथ कैसे आ जाता है? अनपढ़ है वो, फिर भी उसको मैथ कैसे आ जाता है? आपने तो 10वीं पास कर रखी है अच्छे नंबरों से, तो आपको क्यों नहीं आ सकता है? तो देखो, उनको क्यों आ जाता है, क्योंकि वो प्रैक्टिस करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, प्रैक्टिस में रखते हैं अपने, वो जो जोड़ घटाव है उसको प्रैक्टिस में रखते हैं। अच्छा, और एक और चीज़ बोला गया है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट बोला गया है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से ही आदमी सफल होता है या फिर परफेक्ट बनता है। अब देखो, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसको आप नोट कर लो, और ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को शेयर करते रहो, सभी दोस्तों को शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जल्दी से जल्दी कुछ बच्चे आ जाए और हम क्लासेस स्टार्ट करवा पाएँ। और जो है आपका जो क्लासेस का टाइमिंग होगा वो रोज़ रात को, मतलब कि शाम में 7 बजे से होगा, 7 PM, 7 से जो है मुश्किल से जो है आपको वीडियो मिलेगा, 7 से 7:10 तक आपको वीडियो मिल जाएगा। 7 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा। आप लोग रोज़ वीडियो को देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा, दोस्तों को भी बोलिए कि पढ़ाई कीजिए, अच्छे से पढ़ाई होगा। और ठीक है, बस इतना ही, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोग सो जाइएगा, इसलिए जो है वीडियो को अंत करते हैं, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, हेल्दी खाओ, हेल्दी रहो, एंड जय हिंद, जय भारत।